नमस्कार, मैं एससी शर्मा यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एल्डरली केयर के बारे में बताएंगे, जिसमें हम उनके स्वास्थ्य और समस्या का एक्यूप्रेशर इलाज भी बताएंगे। बुढ़ापे में हम शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और शरीर में हमारे कैल्शियम या विटामिन डी या हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इंसोमिनिया, नींद ना आने की समस्याएं अक्सर पाई जाती हैं। हमारे ऑर्गन्स जो हैं, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी भी वीक से होने लगते हैं, कमजोरी से आ जाती है। हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है और चेहरे पे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने लगता है। शरीर के हमारे अंग जो है शिथिल से पड़ने लगते हैं और याददाश्त भी कमज़ोर सी हो जाती है। आइए इन समस्याओं के बारे में विस्तार से जानें। पहली समस्या है इमोबिलिटी, यानी बुढ़ापे में अधिक चलने फिरने का मन नहीं करता। हम सैर पे नहीं जाना चाहते, बाहर जाने को अवॉइड से करते हैं। हमने मान लिया है कि हम वृद्ध हो गए हैं और वी आर कन्फाइंड टू डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम, बेडरूम एंड टॉयलेट्स। वी बिलीव दैट वी आर इमूवेबल, यानी मूव नहीं कर पाएंगे। मांसपेशियों में भी शिथिल होने लगती हैं, कमजोरी आने लगती है। हमारे जॉइंट्स जो हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं और पूरे शरीर में कई बार हम ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस और जॉइंट पेन की समस्या से दो चार होना पड़ता है। हमें लगता है कि हम बिस्तर में ही बैठे रहें, वहीं पर खाना खाएं, वहीं पर टीवी देखें, जिससे कि हमें ज़्यादा मूवमेंट न करना पड़े। एज ए रिजल्ट ये समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। इस स्थिति में कई बार हमारा पेट भी साफ नहीं हो पाता। हम लोग आमतौर पर कब्ज के शिकायत रहती है। हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करने का जी नहीं करता, घूमने फिरने का जी नहीं करता। ऐसी स्थिति में करें क्या? व्हाट टू डू? पहले कीप वॉकिंग एंड कीप गोइंग। चलते रहें, घूमते रहें, हार मत मानिए, रुकिए मत, चलते रहिए। पार्क में जाइए, अपने साथियों से मिलिए और अपने साथियों के साथ खुशियां बांटें। खुशियां बांटने से बढ़ती रहती हैं और उनकी खुशियों में शामिल हो जाएं। कई पार्कों में तो लाफिंग क्लब जैसे होते हैं, आप उसमें शामिल हो, तालियां बजाएं, योग करें और जितना समय आप कर पाएं उतना करें। कई बार हम चलने फिरने में हमें समस्या होती है, फिर भी कोशिश करें और जाएं, साथियों के साथ घूमें। जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बस चलते समय ध्यान रखिए कहीं आप गिरे नहीं। इंस्टेबिलिटी यानी हमारा शरीर जो है ढीला सा होता है, इसमें बदलाव आते हैं तो हम शरीर कई बार झुक सा जाता है आगे की ओर। तो ये 70 के बाद की समस्याएं अधिक होने लगती हैं। इसमें सीढ़ियां चढ़ने और सीढ़ियां उतरने की समस्या होती है और इसमें हम अक्सर छड़ी लेकर भी चलते हैं। हड़बड़ी में आप न तो बिस्तर से उतरे न चलने की कोशिश करें, धीरे धीरे चले, नहीं तो आपको चक्कर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपने आप पे, शरीर पे कंट्रोल रखें। खासकर जब वॉशरूम जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जाएं, धीरे धीरे जाएं, झटके से न चलें। और इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम गो गेट अप टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट में 2 मिनट में आपको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कितना अनस्टेबल है। फिर आता है तीसरा नंबर, इनकॉन्टिन्यूएंस, यानी पेशाब और शौच की हमारी क्षमता जो है कम हो जाती है।
ये तब होता है जब हमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी हो जाती है, और घर से बाहर जाने पर लगता है कि हमें पेशाब आ जाएगा, यानी किसी भी समय पेशाब कपड़ों में आ सकता है। और ये समस्या अक्सर वृद्ध लोगों में पाई जाती है। कई बार झुकने पर, छींकने पर, खांसी आने पर भी पेशाब निकल जाती है। चौथा है इम्पेयर्ड मेमोरी। इसको हम इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्रेन के न्यूरॉन जो है इनमें कमी आने लगती है, ब्रेन के सेल हमारे वीक हो जाते हैं। एजिंग के कारण बहुत से लोगों को याददाश्त की कमी आने लगती है, और ये इनके पास जाने पर वो सोचने लगते हैं कि ये कौन है, कहीं देखा तो है, पर उसका नाम भूल जाते हैं। और कई बार हम पहचानते समय थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसे हम इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये एक्चुअली ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिट्राइव करनी है या लौटानी है, वो समय पर लौट नहीं पाती। में कई बार पास्ट मेमोरी और कई बार प्रेजेंट मेमोरी दोनों में ही समस्या आ सकती है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है शिथिल सा हो जाता है, मेमोरी कमजोर होती है, तो इसमें रिट्राइव करने में समस्या आती है। हम कई बार छोटे बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना है, बैंक से पैसे निकालने हैं, एटीएम से पैसे निकालने हैं, या डॉक्टर के पास जाना है। इसके बारे में भी हम निर्णय समय पर नहीं ले पाते हैं। हम कई बार अपने साथियों के साथ भी सोशलाइज करने से बचते हैं। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम MMS टेस्ट कहते हैं, मिनी मेंटल स्कोर टेस्ट। में हम कुछ रोजमर्रा की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद उनसे रिट्राइव करने को कहते हैं। यानी हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसी हैं, पेन है, चश्मा है, घड़ी है, वॉकिंग स्टिक है, कुर्सी है, टेबल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर 2-4 मिनट तक हम बातें करने के बाद वापिस उसके बारे में अगर हम पूछेंगे या जानना चाहेंगे उनसे, वो कितना रिट्राइव कर पाते हैं, इससे पता चलेगा मिनी मेंटल स्कोर MMS कितना है। और अगर वो ठीक से बता देंगे तो इसका मतलब ठीक है, नहीं हो रहा है तो वैलिड कर सकते हैं। तो ये पता चल सकता है कि उनकी मेमोरी की क्या स्थिति है। इसमें हम छोटी छोटी 3-4 चीज़ों को या 5 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर उन्हें रिट्राइव करने को बोलते हैं। आइए हम जाने इनका एक्यूप्रेशर इलाज कैसे होगा। पहला है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, यानी हम कई बार लोगों को देखकर भी पहचान नहीं पाते हैं। उसके लिए है हमें GV गवर्निंग वेसल 20 को टोन करना होगा। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है, यानी कब्ज की समस्या आ रही है, तो हमें लंग 7 को टोन करना होगा। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई या विटामिन D की कमी हो गई, तो हमें K3 को टोन करना पड़ेगा। अगर हमें फीकल इनकंटिन्यूएंस है, यानी मल रोक पाने में समस्या आ रही है, तो इसके लिए हमें K4 को टोन करना होगा। अगर हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, यानी बार बार पेशाब आ रहा है, ऐसे केस में भी हमें किडनी 3 को टोन करना होगा। अगर हमें हाइपरटेंशन ऑफ ओल्ड एज है, यानी वृद्धावस्था में हाइपरटेंशन की समस्या आ रही है, तो हमें GB20 यानी गॉल ब्लैडर 20 को सेडेट करना होगा। और अगर हाइपोटेंशन की समस्या आ रही है वृद्धावस्था में, तो हमें हार्ट 6 को टोन करना होगा। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है, इसमें किडनी 3 को टोन करना पड़ेगा। अगर हमें पास्ट मेमोरी लॉस हो रहा है, यानी पुरानी बातों को हम भूल से गए हैं, ऐसे केस में हमें हार्ट 7 को टोन करना पड़ेगा। अगर ये मेमोरी लॉस अगर रिसेंट की है, यानी अभी की नई बातें हम लोग भूल से रहे हैं,
तो किडनी 3 को टोन करना पड़ेगा। हमारे ऑर्गन अगर वीक होते हैं, यानी किडनी हमारी वीक हो जाती है, तो हमें K3 को टोन करना होगा। अगर लिवर वीक हो रहा है हमारा, तो लिवर 8 को टोन करेंगे। अगर लंग्स हमारे वीक हो गए हैं, तो हमें लंग्स 9 को टोन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है, तो हम इसके लिए मेथी दाना लगा सकते हैं, और या तो साबुत मूंग भी लगा सकते हैं। ऐसी जगहों को हमें पॉइंट लगाने के बाद कम से कम हमें 8 से 10 घंटे तक लगाकर रखने होंगे। अगर दिन में आपके पास समय नहीं है, तो रात को सोते समय लगा दीजिए और सुबह निकाल दीजिए। याद रखिएगा, ये कंटिन्यूअस आपको लगाना पड़ेगा, तब इससे आप देखेंगे कि आपके इन समस्याओं में आपको बहुत लाभ मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय पर चर्चा करने को। तब तक के लिए नमस्कार।